नमस्कार। हम फिर आपके सामने हाजिर हैं योग सूत्र की कक्षा को लेकर। पिछले 2 वीडियो में हमने योग सूत्र के 6 सूत्रों के ऊपर चर्चा की, अलग अलग प्रकार की वृत्तियों के विषय में, निरोध के विषय में चर्चा की। अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले मैं महर्षि पतंजलि को नमन करता हूं। आबाहु पुरुषाकारं शंख चक्राणि धारणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतंजलिम्। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। इससे आगे हम बात करते हैं 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। 5 प्रकार की वृत्तियां हैं प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं और जिनका हमें निरोध करना चाहिए अगर ये वृत्तियां क्लिष्ट हैं। और अगर यदि यह अक्लिष्ट है तो हमें इन्हें बलपूर्वक हमारी साधना में शामिल करना चाहिए। अब यही वृत्तियां कैसे क्लिष्ट है, कैसे अक्लिष्ट है, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और पहली वृत्ति है प्रमाण। प्रमाण क्या है वह अगले सूत्र में, 7वें सूत्र में बताते हैं। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। प्रमाण 3 तरह के बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तीनों को एक एक करके समझते हैं। प्रत्यक्ष, प्रति अक्ष, जो हमारे आंखों के सम्मुख है, प्रत्यक्ष है। दूसरा जो प्रमाण है वह है अनुमान, गैसवर्क। और तीसरा जो है प्रमाण वह है आगम, यानी कि शास्त्रों से या आप्त वचनों से आई हुई बातें, वह है आगम। अब प्रत्यक्ष वृत्ति क्लिष्ट कैसे है, अक्लिष्ट कैसे है, यह हम बात करेंगे पूरे के पूरे तीनों ही प्रमाण के बारे में कि यह क्लिष्ट कैसे है और अक्लिष्ट कैसे है। जैसे आप अपने आंखों के सामने किसी दीनहीन की सेवा भाव किसी को करते हुए देखते हैं और आपके मन में भी वैसी ही भावना जागृत होती है कि मैं भी किसी दीनहीन की सहायता करूं, तो यह अक्लिष्ट भावना है। लेकिन इसके विपरीत आप अपने प्रत्यक्ष के किसी ऐसी चीज को देखते हैं जो आपकी सांसारिक तृष्णा को बढ़ाती है, तो यह प्रत्यक्ष क्लिष्ट वृत्ति है जिसे हमें त्यागना चाहिए। अनुमान लगाना, जैसे पहाड़ी पर धुआं उठ रहा है तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि निश्चित रूप से वहां पर अग्नि होगी, तो इसे कहते हैं अनुमान। तो ये अनुमान, जैसे जो चीजें हमने प्रत्यक्ष देखी हुई है और उसके विषय में अनुमान लगाना कि आज हम अच्छे कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से इसके परिणाम अच्छे आएंगे, ऐसा अनुमान लगाना। लेकिन अगर यह अनुमान आप गलत तरीके से लगाते हैं तो यह क्लिष्ट है। और तीसरा जो है वह आगम। शास्त्रों में, बाइबल में, कुरान में, श्रीमद् भगवत गीता में आप्त वचनों द्वारा जो बातें कही गई है वह भी एक प्रमाण है। लेकिन उस प्रमाण को आप अपने जीवन में श्रद्धा पूर्वक योगस्थ होने के लिए अगर नहीं कर रहे हैं उनका उपयोग, तो और उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो वह वृत्ति क्लिष्ट है। लेकिन आप उन आप्त वचनों को अपने
शरीर को श्रद्धापूर्वक ईश्वर में लगाने के लिए अगर उपयोग करते हैं तब तो यह अक्लिष्ट वृत्ति है। तो इस प्रकार से प्रमाण 3 प्रकार का है। जो हमारा अगला जो वृत्ति है वह है विपर्यय। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्यय विपरीत ज्ञान है। जैसे कि आप अंधेरे में चल रहे हैं और कोई सीप का टुकड़ा चमक रहा है, तो आप उसे अगर यदि चांदी समझ बैठते हैं तो यह मिथ्या ज्ञान आपके लिए क्लिष्ट साबित हो सकता है। जैसे कि आप किसी की अच्छी अच्छी बातें सुन करके और उसके विषय में पूरी तरह से जानकारी न प्राप्त करके, प्रत्यक्ष अनुभव न करके उसके ऊपर भरोसा करेंगे और अंत में जब आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हानि होगी। इसी प्रकार हमारी साधना में भी होता है। तो किसी भी ज्ञान को अच्छी तरह से परख लेना और फिर उसे अपने जीवन में उतारना, मिथ्या ज्ञान से दूर रहना। अगर आपने परखा है तब तो अक्लिष्ट है। अगर आपने परखा नहीं है और चमकती हुई चीज को सोना मान लिया है तब तो ये वृत्ति क्लिष्ट है। तो और इस जो ये क्लिष्ट है और इसके कारण भी अलग अलग है। इसमें बताया गया है विपर्य का जो ज्ञान है उसके भी 5 प्रकार है। ये क्यों होता है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 4 प्रकार की क्लेशों के कारण यह विपर्य ज्ञान हमें हो जाता है। अविद्या के कारण हो जाता है और राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब के कारण से, इन क्लेशों के कारण से हमें ये मिथ्या ज्ञान हो जाता है। इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे आने वाले सूत्रों में कि ये क्लेश क्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और विकल्प वृत्ति के विषय में चर्चा करते हैं। विकल्प वृत्ति क्या है? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। जहां पर वस्तु का अभाव हो और केवल शब्द ही शब्द हो। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो, वस्तु न हो, तो यह विकल्प है। जैसे कवि लोग भी कहते हैं, मैं एक पंक्ति पढ़ता हूं, नाव में बैठकर धोए थे हाथ उसने कभी, नाव में बैठकर धोए थे उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। तो अगर आप ये पढ़ करके आप उस तालाब को खोजने जाएंगे कि जिसमें मेहंदी की महक आज भी है, तो यह इस प्रकार की वृत्ति क्लिष्ट वृत्ति है। तो अगर आपको कहा जाए कि गधे के सर पे सिंह, और इस बात को पढ़ करके आप ऐसे गधे को ढूंढने जाए जिसके सिर के ऊपर सिंह हो, तो आपकी ऊर्जा, आपका ज्ञान, आपका समय, सब कुछ इसके पीछे जो व्यय होगा वो आपके किसी काम नहीं आएगा। तो ऐसी बातों से, ऐसी वृत्तियों से भी हमें बचना चाहिए। अब अगली जो वृत्ति है वह है निद्रा। निद्रा के विषय में तो आप सब जानते ही हैं, फिर भी निद्रा के विषय में महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, भगवान पतंजलि क्या कहते हैं? अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। प्रत्ययालंबना का अभाव हो वह वृत्ति निद्रा है। जब आपको किसी प्रकार का कोई ज्ञान न होता है और आप जब आंखें बंद करके सोए रहते हैं, उसे निद्रा कहते हैं। लेकिन उस निद्रा से जागृत होने पर आप ये बता सकते हैं कि रात कैसी कटी। ये किस अनुभव पे आप बता सकते हैं? ये आपका अंदर का जो चेतन तत्व है उसके कारण आप बता सकते हैं
उस चेतन तत्व को पहचानिए जो आपको ये बता रहा है कि रात कैसी कटी। अगर ये वृत्ति जैसे निद्रा से उठने पर भी अगर आपके अंदर तमस का भाव है, आलस्य का भाव है, तो यह क्लिष्ट वृत्ति है। लेकिन आप जब निद्रा से जागते हैं और एक आप खुशनुमा माहौल में जाते हैं और सुबह उठ करके ध्यान में लगते हैं, तब तो यह वृत्ति अक्लिष्ट है। तो यह हमारी निद्रा थी। और जो अंतिम वृत्ति है वह है स्मृति। अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति। अनुभूत की हुई विषयों की यादें ताजा रहना स्मृति है। अनुभूत विषया असंप्रमोष, असंप्रमोष का मतलब है ताजा रहना, फ्रेश, वह स्मृति है। तो आप यदि किसी भगवत कथा में गए हैं और वहां पर आपने जो बात सुनी है और उसे आप अपने जीवन में उतारते हैं, अच्छी बात को, भगवत ज्ञान को, और वो बातें अभी भी आपके दिलो दिमाग पर ताजा है, तब तो यह स्मृति अक्लिष्ट है। लेकिन अगर भगवत कथा सुनने के बाद, आप तो वचनों सुनने और पढ़ने के बाद कि आपकी स्मृति में अगर वह असंप्रमोष नहीं है, ताजा नहीं है, फ्रेश नहीं है, तो बाकी सांसारिक गतिविधियों की स्मृतियां अभी भी आपके मन मस्तिष्क में ताजा है, फ्रेश है, तब तो यह स्मृति क्लिष्ट है। तो यह थी 5 प्रकार की वृत्तियां, और कैसे यह क्लिष्ट है, कैसे यह अक्लिष्ट है, इसके विषय में हमने आज बात की है। आगे और भी दूसरे सूत्रों के विषय में चर्चा करेंगे। हमारा अगला सूत्र 12वां सूत्र है, जो वृत्तियों को निरुद्ध करने के उपाय के बारे में बताएगा कि वृत्तियों को निरुद्ध कैसे किया जाए, रोका कैसे जाए। जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं उन्हें कैसे रोका जाए, उनके उपायों पर चर्चा होगी। तो तब तक के लिए मैं हितेश जोशी आपको नमस्कार करता हूं। धन्यवाद।